निकाय चुनाव की जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ती चली जा रही हैं वैसे वैसे गलियों में प्रत्याशी दर प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरदोई प्रमुख नगर पालिका जो है वहाँ बसपा प्रत्याशी दीपांशु मिश्रा हैं। इनसे जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव में आप प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है पानी का, पानी निकास जो नहीं हो पा रहा है। और भाजपा सरकार जो कहती है, दावा करती है कि मैं गौ रक्षक हूँ और इतनी सब समितियाँ चला रही हैं, लेकिन कल एक कूड़े गाड़ी में गाय माता हमारी मरी हुई पड़ी हुई, उसको कूड़े से ऐसे ही उठवा दिया गया। क्या ये सही है? और मुद्दे, कल कूड़ा गाड़ी भी चलाई गई, पूरा बजट जला दिया जाता है। इनके कर्मचारी इनके साथ है, प्रशासन इनके साथ है, क्योंकि सत्ता दल के हैं तो इनके साथ सब कुछ। और इन्होंने अपनी कोठी बना ली है, इतना यानी 5 साल इन्होंने केवल लूटा ही है और कुछ काम नहीं किया है। इतनी गलियों में नाला भरा है, कूड़ा पड़ा है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। केवल अपनी कोठी को सुंदर बनाया है इन्होंने। केवल जो ज़मीन थी इनके पास जिसमें मकान बना हुआ है, ये सब विवादित है। इसकी भी जांच कराऊंगा, अभी रुकने दीजिए, अभी अब सरकार आने दीजिए। इसकी भी जांच कराऊंगा जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है, इसकी जो अपनी बिल्डिंग बनाए हैं, इतना कोठी संगमरमर लगाए हैं, इंटरलॉकिंग लगाए हैं, ये सब आ कहाँ से रहा है? पूरे नगर पालिका ही लूट डाली उन्होंने 5 साल में। आपको अगर 4 तारीख को हरदोई की जनता ने मौका दिया और चेयरमैन बना दिया तो कैसे हरदोई का विकास करेंगे? मैं सबसे पहले तो इन पर जांच बैठा लूँगा, जो मेरा मेन मुद्दा है। जो मैं इनसे लिखित मिलूँगा, इन्होंने ये मकान ये सब कहाँ से बनवाया है, जो हमारे 5 साल में इन्होंने जो कार्य थे, हमारे मूल उद्देश्य थे, इन्होंने क्या किया है। और हमारा तो सबसे पहले मेन जो मेरा कार्य है इनका है। फिर दूसरा कार्य है पानी का निकास। जो हमारा जब बारिश होती है तो इसे जो नाले भर जाते हैं, जो हमारी जनता है वो परेशान होती है। इसका सबसे पहले मैं निर्धारण करूंगा। और अवैध जो कब्जा इन्होंने स्टैंड बना रखे हैं जगह जगह पे, इसकी मैं कार्रवाई करूंगा। चुनाव आते हैं तब ब्राह्मणों के पैर छू लेते हैं जाके, और ब्राह्मण इनसे खुद अब की बात बहुत नाराज़ है। जबकि यहाँ पे बड़े नेता इनके ऊपर हाथ रखे हैं और सब कुछ इन्हीं का है, चुनाव सत्ता दल के हैं, सब कुछ है, तभी ये चुनाव में घमंड से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो इनको चुनाव अगर वोट मांगने जाए तो इनको भगा दिया जाए वहाँ से। तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार कि मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इसलिए प्यार मिल रहा है कि ये मौजूदा चेयरमैनों ने वहाँ काम ही नहीं किया है, बिल्कुल नालियाँ फटी पड़ी है, हर चीज़ है। उन्होंने मुझसे यही कहा कि एक बार दीपांशु तुम जीत जाओ, हमारे बीच के हो तुम, अगर जीत जाओ तो हम तो नवाज अदा करेंगे और मेरे साथ पूजा करूंगा मैं, तुम जीत जाओ बस। इतना इन्होंने केवल ये है कि घमंड में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके ऊपर बड़े नेताओं का हाथ है और रिमोट से चलते हैं। अगर कोई काम करना होता है तो पूछा जाता है ऊपर, तब ये काम करते हैं। प्रशासन का मैं कहूँगा सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उनकी सत्ता दल है, उनको दबाव में डाला जाता है शासन को। लेकिन मैं राष्ट्रीय पार्टी से हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बाकी सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ये लोग दबाव डलवा रहे हैं मुझे, प्रतिदिन मुझ पर दबाव डला रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूँ ना। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से हरदोई नगर पालिका के प्रत्याशी दीपांशु मिश्रा। बड़ा बेबाकी से इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर सीधा वार। अगर हरदोई की जनता ने इनको अवसर दिया तो यह 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार का सीधे जवाब लेंगे। अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को जनता किसके सर पे ताज पहन। तिवारी, हरदोई।